अरे महाराज, तुम्हारी क्या बात करें, तुम तो आनंद ही है, दोनों हाथ तुम्हारे कड़ाई में हैं महाराज। अरे प्यारे, अपनी भी कर लेना तू, हमसे क्यों तेरे को तकलीफ है? कथा करने लग, तेरे को खूब पैसा मिलेगा। आजकल कथाओं में बहुत पैसा है। हाँ है ना, हम कहते हैं हमें भी मिलता है प्यारे, हम भी आनंद करते हैं, लेकिन करना, अरे कर दो। आईएएस बनने की सोच रहा है मेरे प्यारे, तो बन के दिखाना। आईएएस से क्यों चल रहा है, क्यों चल रहा है डीएम से? डीएम के पास जो पावर्स होती हैं वो सब तेरे को चाहना है ना, करना प्यारे। आईएएस की तैयारी कर, पीसीएस की तैयारी कर। जनता क्यों है हमें देख, क्यों बोलता है अपने धर्म के बारे में? कहीं और बोल के दिखा। अभी यानी फतवा जारी होता है, ऐसा लगेगा हमारे लिए सब कुछ। कहीं और जाकर देखो, फतवे जारी होते हैं। समझना पड़ेगा मेरे प्यारे, ज्यादा दिन तक ये सब बातें नहीं चलेगी। और अगर ये बातें ज्यादा दिन तक चल गई तो याद रखना कि आप सब लोग नहीं चलोगे, हम भी चलने वाले नहीं है, सब ने पड़ जाना है। बहुत बड़ा षड्यंत्र हो रहा है, जिस षड्यंत्र के तौर पे हम सबको समझना होगा कि सनातन धर्म के प्रति एक एक बांस, इस धर्म की ध्वजाएं बना के रखे हुए हैं जो हम, एक एक बांस को पकड़ना पड़ेगा, एक एक ध्वजा को पकड़ना पड़ेगा मजबूती से। मत लड़ो, मत झगड़ो, कुछ नहीं करना, सिर्फ ध्वजा को पकड़े रहो। प्रेम से आज भगवान ने उन पंडितों को बुलाया जैसे ही, तो वे ब्राह्मण सब पूजा करने के लिए आ चुके हैं। और जरासंध ने उनको क्या बोल दिया ब्राह्मणों को कि सुनो, यदि आज मैंने 18वीं बार भगवान, मतलब आज अगर कृष्ण पे 18वीं बार चढ़ाई करना है, युद्ध करना है, अगर मैं जीत गया तो इतना धन दूंगा कि तुम्हारी 10 पीढ़ियां बैठकर खाएंगे, सोच रहे नहीं है। और अगर नहीं जीता तो तुम सबको मार दूंगा, हत्या कर दूंगा तुम। जरासंध तो जरासंध, तुम में से कुछ ब्राह्मण थे, छुपते छुपाते दौड़ते दौड़ाते भगवान कृष्ण के सम्मुख गए, जो प्रेमी थे भगवान के। भगवान ठाकुर जी ऐसी ऐसी बात, भगवान ने बताओ, उस जरासंध के लिए जो है रण छोड़ कहलाए, भगवान भाग गए रण छोड़ के। आज भी मेरे प्यारे गोविंद हमारे सनातन धर्म में, जो सनातन धर्म को बदनाम करता है, गरीबों के लिए आज भी भगवान बिकता है, मालूम है? बिकता है। मूर्तियां जो आप खरीद के लाते हो ना, उन गरीबों का पेट ही भरता है भगवान। आज भी बिकता है भगवान गरीबों के लिए। हमारा भगवान तो ऐसा दयालु है, कहीं और होगा? नहीं होगा। अरे भगवान तो गरीबों के लिए बिकता है भैया, भगवान तो ब्राह्मणों के लिए बिकता है, गाय के लिए बिकता है। हर सनातन धर्म में जो भी धर्म प्रेमी है, उन सबके लिए भगवान खड़ा है। लेकिन मेरे प्यारे, भगवान के लिए कोई खड़े हैं क्या? भगवान काय में है? धर्म में ही तो है भगवान। धर्म के लिए कोई खड़ा है? नहीं खड़ा, समय नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई शिकवा नहीं, कोई गिला नहीं, कोई शिकायत नहीं। लेकिन मेरे प्यारे, आप सब लोग अपने हो, और यहाँ इसलिए कि यहाँ भारत का कुछ दिखता है कि हाँ भारत है, पुराना भारत है यहाँ बिहार में। हमारे यहाँ तो कुछ बदल चुका है, बहुत सी चीजें बदल चुकी हैं, लेकिन यहाँ है। अब माननीय योगी जी आ चुके हैं, उन्होंने बहुत कड़ाई कर ली है, बहुत कड़ाई, नहीं तो बहुत बुरा हाल होना था उत्तर प्रदेश का, बहुत बुरा हाल होना था। भगवान रण छोड़ कहलाए हैं। जिस पर्वत पर भगवान भाग कर गए हैं, वहां पर उसने आग लगा दी है, उन्होंने लेके समुद्र में छलांग लगा दी है, और समुद्र में ही उन्होंने अपनी द्वारका नगरी विश्वकर्मा जी ने बना दी है। बोलिए रण छोड़ भगवान की। सोते हुए यदुवंशियों को
आज मेरे कृष्ण द्वारका में ले आते हैं। रैवत नाम के राजा की पुत्री रेवती बलराम जी से उनका विवाह हो जाता है। बोलिए बलराम जी महाराज की, बोलिए रेवती मैया की। कुंडनपुर के राजा हैं भीष्मक, उनके 5 पुत्र और 1 पुत्री हैं। बड़े पुत्र का नाम है रुक्मी और जो पुत्री है उसका नाम है रुक्मणी। रुक्मणी जी बचपन से ही मेरे कन्हैया को अपना पति मानती हैं। जब उन्हें पता चला कि उनका बड़ा भाई रुक्मी ने शिशुपाल से रुक्मणी का विवाह करने का प्रयोजन रखा है और उसकी सगाई करवा दी है रुक्मणी की, तो रुक्मणी जी ने भाभी के पास जाकर कहा कि भाभी देखिए कि नंद और भाभी का बड़ा प्यारा रिश्ता होता है। नंद और भाभी का बड़ा प्यारा रिश्ता होता है। बोलती है कि भाभी मैं तो बचपन से ही श्री द्वारकाधीश को अपना पति मानती हूं और भैया जबरदस्ती मेरी सगाई शिशुपाल से कर रहे हैं। भाभी ने कहा कि कोई घबराओ नहीं, परेशान मत हो, दिमाग से काम करो, द्वारकाधीश को एक पत्र लिख दो। आज मेरी रुक्मणी मैया ने एक पत्र लिखा है द्वारकापुरी में, एक ब्राह्मण के हाथों में उस पत्र को सौंपा है कि जाकर आप मेरे दीनानाथ से एक विनती कर देना और उसमें सुंदर भाव लिखे, सुंदरम निर्विश्यं करणं विविरैर्हस्तो अल्पगामतम् रूपं दृश्यं दृश्यं दामि किलार्थं लाभं स्वयं चतुष्टं वीक्षतिं चित्रमापत्रयं मे। उस पत्र में रुक्मणी जी ने स्वयं प्रश्न किया है और स्वयं ही जवाब दिया है। पत्र में स्वयं प्रश्न किया कि हे प्राणनाथ, हे स्वामी, आप सोचते होंगे कि अंतःपुर में रहती हूं और आप मुझे कैसे लेकर जाएंगे, मैं आऊंगा कैसे? तो स्वामी, मैं विवाह से पहले कात्यायनी मां की पूजा करने के लिए गांव से बाहर माता जी के मंदिर पर जाऊंगी, आप वहीं पर पधारें। आप यदि मेरा विवाह नहीं हुआ आपसे तो मैं विष खाकर अपना जीवन सर्वस्व नष्ट कर लूंगी, त्याग दूंगी प्राणों को। आज मेरे कन्हैया के पास वो पत्र लेकर ब्राह्मण देवता पहुंचते हैं और जब ब्राह्मण देवता उस पत्र को मेरे द्वारकाधीश के हाथों में देते हैं, द्वारकाधीश उस समाचार को जानते हैं, तो तुरंत मेरे कन्हैया बलराम जी से आज्ञा प्राप्त कर ब्राह्मण और सैनिकों को लेकर कुंडनापुर को पहुंचते हैं, क्योंकि बलराम जी ने सोचा कि कुंडनपुर में शिशुपाल जैसे दुष्ट ही आएंगे, कहीं कोई बात ना हो जाए। कृष्ण की सुरक्षा है तो बलराम जी ने कन्हैया के साथ सैनिकों को भेजा है। मेरे कन्हैया कुंडनपुर पहुंचे और जैसे ही पहुंचे भीष्मक ने मेरे गोविंद का स्वागत किया है। स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण। देखिए, जैसे ही बारात चौराहे पर जाती है, आपका कोई मित्र मिलता है, मित्र कहता है, अरे भैया सुनो, आपके यहाँ बारात जा रही है ना, स्वागत बीच रास्ते में मैं अपनी तरफ से करूंगा, ऐसा कहते हैं ना। तो वही देखिए, कुंडनपुर के राजा हैं भीष्मक, उनके 5 पुत्र और 1 पुत्री है। बड़े पुत्र का नाम है रुक्मी और उनकी पुत्री का नाम है रुक्मणी। आज भीष्मक ने मेरे गोविंद का स्वागत किया है। देखिए, रुक्मणी जी के भाई रुक्मी ने
कितनी सुंदर व्यवस्था की थी। आज रुक्मणी जी अपनी 10,000 सखियों के साथ माता कात्यायनी का पूजन करने जा रही हैं और सुंदर भाव है। देखिए आप सभी लोग बोले अपने भाव को। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। कोई शाम सुंदर की दुल्हन बना दो। कोई शाम सुंदर की दुल्हन बना दो। मेरे शाम सुंदर की दुल्हन बना दो मुझे। अच्छा बराती वो खड़े हैं प्रेम से। अरे मेरे गोविंद के बरातियों दोनों हाथ ऊपर उठा दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। मुझे शाम सुंदर की दुल्हन बना दो। शाम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे शाम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे शाम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। याद है बोलिए रुक्मणी मैया की, बोलिए महालक्ष्मी मैया की। मेहंदी लगा दो मुझे दुल्हन बना दो। मेहंदी लगा दो मुझे दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ऐसे बड़ी को क्या वरूं, ऐसे बड़ी को काबर जो जन्म में मर जाए। ऐसे बड़ी को काबर जो जन्म में मर जाए। बड़ी एक लाल को चुन लो अमर हो जाए। ऐसे वर को काबर, ऐसे वर को काबर जो जन्मे और मर जाए। बड़िए गिरधर लाल को जिसे जुड़ो अमर हो जाए। सत्संग ने मेरी, सत्संग ने मेरी बात चलाई। सत्संग ने मेरी बात चलाई। और देखिए सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई। सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई। और उसको बुलाते हथ लेवा तो करा दो। 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 अरे मेरे प्यारे प्रेम से का शुरुआत है। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। 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 आओ सखी, अरे आओ सखी मुझे कोई मेहंदी लगा दो। आओ सखी मुझे मेहंदी लगा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। अरे मेरे गोविंद कहाँ है तुम्हारे फौजदार? माँ रुक्मणी का भाई खड़ा है, मालूम है कि नहीं? मालूम है। देखो कैसा नटखट है, कितना सीधा बन रहा है, एक नंबर का हथियार है। प्रेम से कब शुजात है। अभी देखो जो प्रेम से मान जाएगा तो ठीक है, और नहीं तो इधर उधर धपाधप करने वाला है।
प्रेम से कहो श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। ऐसे ऐसी ऐसी पहन चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहन चूड़ी जो कबहू न छूटे। अच्छा मेरे भैया, अटल सुहाग की थैली आती है कि नहीं आती? कहाँ आती है अटल सुहाग? कहाँ मिलता है? शीतला माता के मंदिर पर, कात्यायनी माता के मंदिर पर, आजकल तो माँ भगवती जगत जननी दुर्गा माई के मंदिर पे भी अटल सुहाग का सामान मिलेगा आपको। मिलता है कि नहीं नवरात्र में? तो मैया के नाम पर तो हाथ उठा लो, तुम्हारा खड़ा हो जाए तुम्हारा। ऐसी पहन चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहन चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसा मारो दूल्हा जो कबहू न छूटे, ऐसा मारो दूल्हा जो कबहू न छूटे। अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ सखी मुझको कोई मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। अरे मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। भक्ति का भक्ति का भक्ति का सुरमा में कहाँ लगाऊंगी मैया? कहाँ लगाती हो सुरमा? पलक पर कि पलक के नीचे? और अगर पलक पर चढ़ गया तो दाता दैया, दाता दैया, दाता दैया। प्रेम से कौशल भक्ति का सुरमा में आंख में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा में आंख में लगाऊंगी। दुनिया के आगे मैं उन्हीं को हो जाऊंगी, दुनिया के आगे मैं उनको हो जाऊंगी। दुनिया से नाता तोड़ उन्हीं की हो जाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ उन्हीं की हो जाऊंगी। और हे ब्राह्मण महाराज, मेरा पुत्र आप ही लेकर गए थे। मेरे गोविंद कहते हैं कि अगर सतगुरु मिल जाए तो राह ठाकुर के पास पहुंचने की बड़ी सरल हो जाती है। इसलिए सतगुरु बुलाए के मेरे तेरे तो करवाए दो, सतगुरु बुलाए के मेरे तेरे तो करवाए। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ सखी, हाँ आओ सखी, मुझे कोई मेहंदी लगाए दो, आओ सखी मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बनाए 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 दो। बांध के घुंघरू में उनको रिझाऊंगी, बांध के घुंघरू में उनको रिझाऊंगी। कौन बांध के घुंघरू रिझाऊंगी? मेरे तो
गिरधर गोपाल दूसरों न कोई मेरे तो गिरधर गोपाल। बोलो मीरा भाई की जय हो। बांध के घुंघरू में उनको रिझाऊंगी, बांध के घुंघरू में उनको रिझाऊंगी, लेके एक तारा मैं शाम शाम गाऊंगी, लेके एक तारा मैं शाम शाम गाऊंगी। हाय 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 मेरी भक्तों मैया, क्या सुंदर भाव है। सखियों को बुला के मेरी डोरी सजा दो, सखियों को बुला के मेरी डोरी सजा दो, सखियों को बुला के मेरी डोरी तो सजाए दो, सखियों को बुला के मेरी डोरी। और भैया श्याम सुंदर की दुल्हन बनाए दो, श्याम सुंदर की दुल्हन बनाए दो, श्याम सुंदर की दुल्हन बनाए दो, श्याम सुंदर की दुल्हन बनाए दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगाए दो, मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगाए दो। मुझे मुझे दोनों हाथ काम चोरों प्रेम से श्री राधा